बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे साइफ़र केस से मुतल्लिक के जिसकी आप बड़ी अहम समाअत हुई है, अहम सवालात उठाए हैं। जो बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बेंच की जानिब से अहम सवालात उठाए गए। प्रोसिक्यूटर जो उन सवालात पे बज़ाहिर अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। ये सवालात क्या थे और जो ख़ास तौर पर जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, जो इमरान खान ने साइफ़र को पब्लिक किया या साइफ़र के मतन को पब्लिक किया, ये जो प्रोसिक्यूशन का केस है, इस बुनियाद पर क्या वो स्टैब्लिश किया उन्होंने, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, और जो आलमी मीडिया में इसके हवाले से जो कवरेज हुई, उस कवरेज के हवाले से उन्होंने क्या कहा, भारतीय अखबारात में क्या चीज़ें छपी, और जब अदालत ने पूछा उन्होंने कहा इसको नज़रअंदाज कर दें। और ख़ास तौर पर कि जब ये प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि इमरान खान ने वो जो तकरीर की या बयान दिया वो बुनियादी तौर पर साइफ़र का जो मतन है वो पब्लिक कर रहे हैं, तो अगर वो साइफ़र के मतन को पब्लिक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद अमेरिका ने करवाई, तो क्या इनडायरेक्टली जो हुकूमत है उसका जो एक बयानिया था कि ऐसा नहीं है, तो हालांकि अमेरिका भी उसका इनकार करता रहा है, तो इस सिनेरियो क्या बनेगा, इस पे बात करेंगे। आज ये साइफ़र केस की समाअत थी। तफसील पर जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम। आज इमरान खान की जानिब से सलमान सफदर और उनकी जो लीगल टीम है वो मौजूद थी, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, और जो जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह जो वकील हैं, इसमें FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, वो भी मौजूद थे, तफ्तीशी अफसर भी मौजूद थे। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज दलाइल मुकम्मल नहीं हुए, समाअत कल तक गई है। और फिर उसके बाद अदालत के सामने उन्होंने ये भी कहा कि आज डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री सबूतों पर मबनी दलाइल दूंगा। और अदालत ने कहा कि आप, जब अदालत ने पूछा कि दलाइल किस हवाले से देंगे, उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस केस में ऑडियो और वीडियो शवाहिद एक्सपर्ट्स ने पेश किए हैं। एक्सपर्ट्स ने टेप्स जो है वो पेश करते हुए कहा कि हमने रिकॉर्ड किया है, मतलब जो टेप होती है ना जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्ड पे लाए हैं। एक्सपर्ट्स के बयानात के बाद उन पर जरा भी की गई। क्या अदालत ने फैसले में इन शवाहिद पर इन्हिसार किया है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा। तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की शहादत को अपने फैसले में डिस्कस किया है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस पर फैसला नहीं दिया, मगर अपनी जजमेंट में जिक्र किया है। साइफर को पब्लिक किया गया, इस पर चार्ज फ्रेम पढ़ूंगा। FIA प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट अदालत के सामने पढ़ी और यह कहा कि इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट दस्तावेजात को पब्लिक किया। वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से ऑफिशियल दस्तावेजात को पब्लिक किया गया और वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से बड़े अवामी इज्तिमा में साइफर को पब्लिक किया गया। अदालत ने पूछा कि क्या कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कोई जुर्म है, तो प्रोसिक्यूटर ने कहा इमरान खान को 9 मार्च को साइफर कॉपी मिली, उन्होंने 27 मार्च को पब्लिक कर दी। इमरान खान ने साइफर के मतन में जाती फायदे के लिए हेरा फेरी की। चीफ जस्टिस ने पूछा हमारे पास दस्तावेजात ही नहीं तो फिर कैसे कंपेयर करें, हमें कैसे पता चले कि वो जो साइफर की कॉपी ना तो आपने ट्रायल जज को दिखाई, ना कोर्ट के ऑर्डर में है, ना कोर्ट की फाइल में है, ना कोर्ट के रिकॉर्ड में है, ना हमने देखी है, ना हमने मतन देखा है, ना अल्फाज देखे हैं वो क्या लिखा हुआ है। तो जब हमारे पास कोई चीज है ही नहीं है साइफर की कॉपी से मुतलका, तो फिर हम कंपेयर कैसे करें कि क्या हेरा फेरी हुई और कैसे हुई। मतलब फॉर एग्जांपल ओरिजिनल आपके सामने होगा तो पता चलेगा ना कि जो है वो ओरिजिनल पब्लिक किया गया है या इसमें हेरा फेरी की गई है। ओरिजिनल ही नहीं है तो हेरा फेरी का कैसे पता चलेगा। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एक आदमी तस्लीम कर रहा है कि ये साइफर है और ये मैं कर रहा हूं। अदालत ने पूछा चीफ जस्टिस ने कि साइफर का मतन क्या था वही बता दें, हमें क्या पता या ट्रायल कोर्ट को क्या पता। मतलब ना हमें पता है ना ट्रायल कोर्ट को पता है कि मतन क्या है, तो वो मतन पता ही नहीं है तो फिर कैसे आप जो है इसको कंपेयर करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यहां पे कहा कि
साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेरा फेरी की गई। मैं वही बात को बता रहा था कि हेरा फेरी का पता जब आपको उस वक्त चलेगा जब ओरिजिनल मौजूद हो। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान ने कहा कि साइफर में कहा गया अगर उसे ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क्स दिए और ये भी रिमार्क्स दिए कि यही साइफर का मतन था कि इमरान खान को ना हटाया तो नताइज होंगे। ये पूछा उन्होंने कि क्या यही मतन था कि उनको ना हटाया तो नताइज होंगे। तो इस पर अदालत ने यह भी कहा कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो कहा वो दुरुस्त था, क्या इमरान खान सच बोल रहे थे? जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा प्रोसिक्यूटर से। उन्होंने कहा बिल्कुल यही मैसेज था, इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं। तो ये बड़ा यहाँ पे मामला है कि इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि मुझे जो है वो एक हटाया जा रहा है, जो जानबूझ के हटाने का मामला है कि और पाकिस्तान को की धमकी दी गई है कि इसको ना हटाया तो नताइज भुगतेंगे। तो ये कॉन्स्पिरेसी वो कह रहे हैं कि अमेरिकन की जानिब से। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कह रही है हाँ ये हुआ है। तो ये मतलब उनका बयान है, यही बयान है, साइफर को मतन को पब्लिक कर रहे हैं। मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन जो केस है उस केस को मजबूत करने के लिए अब वो उस पर आ गई है कि वो मतन। हालांकि आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान जो बात करते हैं अमेरिकन ने उसकी तरदीद की है। उसके बाद ये कहा जो चीफ जस्टिस है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह कहा कि आप इसको छोड़ दें, आप खुद बताएं कि क्या था जिसे तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा शाह साहब ऐसे नहीं है, आप सिविल मामले की बात कर रहे हैं, ये क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना है। और यह भी कहा अदालत ने कि एडमिशन का मतलब यह नहीं कि प्रोसिक्यूशन से जो ओनस है वो डिस्चार्ज हो गया। और अदालत ने यह भी कहा कि पूछ पूछ कर थक गए हैं, इस बंद लिफाफे में था क्या, मतलब साइफर का जो मतन है वो क्या था। उसके बाद यह भी कहा अदालत ने कि साइफर 100 सफात का भी हो सकता है और एक पैराग्राफ का भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि ट्रायल कोर्ट को भी नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को भी नहीं पता, मतलब हमें भी नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को भी नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो हम वो उन्होंने कहा कि FIA का इल्जाम है कि इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की। आप कह रहे हैं कि उसने साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया, तो फिर हेरा फेरी क्या हुई? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यहां बड़ा अहम सवाल पूछ लिया कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया, तो फिर हेरा फेरी कहां पे हुई? उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि बिला वास्ता ही सही किसी मुल्क को इसका फायदा हुआ, मतलब जो आप कह रहे हैं कि मतन पब्लिक हुआ उससे किसी और मुल्क को बिला वास्ता ही सही किसी मुल्क को फायदा हुआ। तो यहां पर पूछा चीफ जस्टिस ने यह भी कि अगर सारे कह दें कि रात हो गई तो रात नहीं हो जाएगी ना, मतलब दिन है तो सारे कह दें रात हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि रात ही हो गई, तो दिन है तो दिन ही होगा ना। चीफ जस्टिस ने यह कहा और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब हो गए तो इस तरह तो नहीं हो जाएंगे ना, मतलब कहने से सिर्फ खराब तो नहीं होंगे, आपने साबित करना है ना खराब हो गए। और उन्होंने यह भी कहा कि किसी ने जंग का ऐलान कर दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए, क्या हुआ? और यहां पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा हम साइफर कॉपी की बात कर रहे हैं, जो एक मिस्ट्री, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है जो कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा, मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है। और इमरान खान ने जो जलसे में कहा अमेरिका ने तो उसकी तरदीद की है। आप कह रहे हैं कि जो इमरान खान कह रहा है वो दुरुस्त है, अमेरिका। तो ये एक सूरत हाल जो है अदालत ने सामने रखी। और यहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि मेरे दो सवालात हैं। साइफर के मतन पर डीमार्च का फैसला किया गया। साइफर का मतन पाकिस्तान के लिए जो है वो खतरनाक था, वो कोई लव लेटर तो नहीं था जिस पर डीमार्च किया गया। मतलब एक साइफर आया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने उस पर डीमार्च किया, स्ट्रांगली मतलब वो कंडेम किया, उस पर डीमार्च किया। तो ये उन्होंने कहा कि लव लेटर तो नहीं था ना, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज थी जिसपे हाई लेवल पे ये फैसला हुआ कि उसको डीमार्च किया जाए। यहां पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी कहा कि साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेरा फेरी की गई। इमरान खान ने कहा कि साइफर में कहा गया कि अगर उसे ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे। और अदालत ने कहा कि यही साइफर का मतन था कि इमरान खान को ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे, क्या यही मतन था, ये पूछा उन्होंने। और उसके बाद अदालत की जानिब से यह भी कहा गया कि
जो FIA का इल्जाम है कि इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की, तो इसमें आपने बताना है, हमें साबित करना है। ओरिजिनल नहीं होगा, मतन नहीं होगा, सामने कोई चीज नहीं होगी, ट्रायल कोर्ट के, प्रोसिक्यूशन के हमारे, तो फिर कैसे हम उस पर पहुंच सकेंगे। यहां पर जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा आपने एक मुल्क को डीमार्च कर दिया और आपके ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। मतलब आपने डीमार्च कर दिया तो क्या ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, सवालिया अंदाज में पूछा। और ये भी कहा कि आप एक सुपर पावर को डीमार्च कर रहे हैं और ओपन आर्म से कबूल कर लेगा, और वो जो ओपन आर्म से कबूल कर लेगा। डीमार्च करने से आपके ताल्लुकात खराब नहीं हुए, रैली में कह देने से क्या खराब हो गए, ये भी सवालिया अंदाज में अदालत ने पूछा स्पेशल प्रोसिक्यूटर से। और चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान के किस मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब हुए इस वजह से, तो उन्होंने कहा अमेरिका के साथ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ताल्लुकात खराब होने के क्या शवाहिद है, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। यहां पर उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस मियां गुल हसन रंगज़ेब ने कदरे हैरानगी के साथ कहा कि ये तो उनके मुखालिफिन के बयानात है, राना सनोला का बयान है। ये जो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुआ, ये तो उनके मुखालिफिन के, सियासी मुखालिफिन के बयानात में, राना सनोला का बयान है। और यहां पर उन्होंने कहा कि ये सियासी बयानात की रिपोर्टिंग है जो इंटरनेशनल मीडिया की आप हमारे सामने ले आए हैं। मतलब एक पार्टी दूसरे के खिलाफ बयानात दे रही है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गैर जानिबदार मीडिया की भी रिपोर्टिंग है, वॉइस ऑफ अमेरिका, DW और दीगर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसका जिक्र किया है। और जस्टिस मियां गुल हसन रंगज़ेब ने कहा कि 8 से लेकर 9 जो पैराग्राफ है इसमें आपने भारतीय अखबारात का भी जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने आप उसको जो है वो नजरअंदाज कर दें। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन रंगज़ेब ने कहा कि क्या पाकिस्तानी सफारत खाने के सरबराह को कैपिटल हिल में बुलाया गया था? सफारती ताल्लुकात में तो ये पहला कदम होता है। क्या आप अमेरिका की तरफ से ताल्लुकात खराब होने का बयान दे रहे हैं? कहां है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए? ये बेंच ने ये सवालात उठाए और ये भी कहा कि एक खातून के व्हाट्सएप मैसेज के अलावा आपके पास क्या है? क्या अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए, तलबा के दाखिले बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी, ऐसा कुछ हुआ है? इमरान खान के जलसे में दिए बयान की तो अमेरिका ने तरदीद की है, जस्टिस मियां गुल हसन रंगज़ेब ने यहां कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या सीक्रेट डॉक्यूमेंट अदालत को नहीं दिखाया जाता? इस केस में क्या हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा? किस हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा? तो यहां पर अदालत ने यह भी कहा कि FIA को नहीं दिया तो क्या अदालत को भी नहीं देना था? मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने FIA को नहीं दिया तो अदालत को तो देना था। अदालत यहां पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा अदालत मांगती तो देते। यहां पे जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो थोड़े से मुस्कुराए। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम आपको कहें कि साइफर दिखाएं तो दिखाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल दिखाएंगे। उसके बाद FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साइफर कॉन्फिडेंशियल दस्तावेजात होने की वजह से ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अदालत से गैर मुतल्लिका अफराद को बाहर निकाह कर दस्तावेज पेश किया जा सकती है, ऐसी दस्तावेज। जस्टिस मियां गुल हसन रंगज़ेब ने यह कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या सीक्रेट दस्तावेज अदालत में पेश नहीं की जा सकती? और क्या किसी इदारे के सरबराह ने कहा कि यह खुफिया दस्तावेज पेश नहीं की जाएगी? और जिनके पास है उन्होंने FIA को नहीं दिया, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा। और उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन रंगज़ेब ने जो मुकालमा भी हुआ कि आप खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं, वो दस्तावेजात सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए ला सकते हैं, ये उन्होंने बाद में कहा कि हम ला सकते हैं। यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन रंगज़ेब ने यह भी कहा कि आप कह रहे हैं इमरान खान ने साइफर का जो मतन बताया वो दुरुस्त था, अगर उसकी हुकूमत गिराने का कहा गया तो फिर उसे मालूमात क्यों नहीं देनी चाहिए थी अगर साइफर में यह लिखा गया था? तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा क्योंकि यह दस्तावेज कॉन्फिडेंशियल थी। साइफर के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जो दलाइल हैं, जो हामिद अली शाह उनको कहा है कि अपने दलाइल कल मुकम्मल करें। आज भी उन्होंने मुकम्मल करने थे। कल अदालत ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जवाब भी हो जाए। सलमान सफदर ने कहा कि 15-20 मिनट लूंगा। एडवोकेट जनरल को कहा है कि वो भी आएंगे और 2 वकील जो स्टेट काउंसिल सरकारी वकील है उनको कहा है कि आप भी वो भी आएंगे कल। और कल ऐसे लगता है कि अदालत साइफर केस पे फैसला जो है महफूज कर लेगी। ये आज की प्रोसीडिंग थी। कल जो भी होगा वो आपके सामने रखेंगे। आप हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।